हम लोग तो माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हैं कि कल इसका नतीजा क्या निकलेगा वो समय बताएगा। ये एक ऐतिहासिक घटना है। वो सरकार के मातहत काम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार पर बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार पर बड़ा फैसला। चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसका स्वागत सभी ने किया है। लेकिन वही केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है, जिसका मजा अब जदयू ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जदयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर नहले पर दहला मारते हुए कहा कि केंद्र सरकार की रणनीति हमेशा खराब रहती है, जिसको लेकर माननीय न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला भी सुनाया है। चुनाव आयोग के स्थानांतरण और पोस्टिंग को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका दिया है। यह बात तो सही है कि कल जो उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित संचिका ही मंगा ली है, ये एक ऐतिहासिक घटना है। आज तक इस तरह का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी संवैधानिक संस्था या यूं कहिए कि उच्चतम संवैधानिक संस्थाओं, जैसे देश में चुनाव आयोग है या पहले तो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, अब नीति आयोग है, या अन्य दूसरे सीवीसी हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, या कोई भी बड़ी विश्वसनीय उच्चतम संस्थाओं में नियुक्ति अगर पारदर्शी ढंग से नहीं होगी तो इससे तो उस संस्था की गरिमा घटेगी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से और सही तरीके से कैसे हो कि कोई निष्पक्ष आदमी उस पद पर आसीन हो सके, इसके संबंध में उच्चतम न्यायालय में विचार चल रहा था। इसी बीच अचानक से यह जो अरुण गोयल जिनकी नियुक्ति हुई है, वो एक सर्विंग ऑफिसर थे, वो सरकार के मातहत काम कर रहे थे। वो अचानक वीआरएस लेते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, और तत्काल बाद उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। यह तो किसी के मन में संदेह पैदा कर सकता है। और हम लोग तो माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हैं कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा, उनकी विश्वसनीयता हर हाल में बरकरार रखनी चाहिए। और उच्चतम न्यायालय ने तो स्पष्ट कहा है कि अगर आपको किसी गड़बड़ी की बात नहीं आप समझ रहे हैं या आप नहीं मानते हैं, तो आपको वो फाइल दिखाने में दिक्कत क्या है। तो एक तरह से ये ऐतिहासिक घटना इस मायने में है कि कल इसका नतीजा क्या निकलेगा वो समय बताएगा। लेकिन अभी तत्काल तो इतना अवश्य इसका संदेश गया है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर बहुत सख्त उंगली उठाई है और उसने प्राइमा फेसी, जिसको प्रथम दृष्टया कहते हैं, उसे सही नहीं लगा है। और स्वाभाविक है कि जब चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं ही विश्वसनीय नहीं रह जाएंगी, उसमें लोग मनपसंद लोगों को उच्चतम पद पर बैठा देंगे और फिर अपने हिसाब से उनको जो सूट करेगा वैसे आदेश उनसे निकलवाएंगे, तब फिर प्रजातंत्र की गरिमा कैसे बचेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है यह स्वागत योग्य है। तो आपने सुना कि जदयू के वरिष्ठ नेता ने साफ कहा कि केंद्र सरकार हमेशा गलतियां करती है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। माननीय न्यायालय का
सम्मान करते हैं इस फैसले से। चुनाव आयोग पर जो फैसला जिस तरीके से आया, पोस्टिंग का जिस तरीके से बात हुई है, स्थानांतरण की जिस तरीके से बात हुई है, केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है।